आज हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 11 जुलाई 2023 को मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई 1989 को हुई थी। दुनिया भर में किसी भी दिन को मनाने का एक मकसद होता है और इसी मकसद से हर साल एक नई थीम पर काम किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय है एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम सभी 8 अरब लोगों के पास वादों और संभावनाओं से भरा भविष्य हो, यानी आशा और संभावनाओं से पूर्ण। ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है UNFPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो उसके सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि भारत जो है, ठीक है, इंडिया अभी रैंक 1 पे है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के पास है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो है 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है। और हम लोग पीछे किए हैं चाइना को, जिसका आबादी है 142 करोड़ 57 लाख। थर्ड पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट, फोर्थ पोजीशन पे है इंडोनेशिया और फिफ्थ पोजीशन पे है पाकिस्तान। और बात करें लास्ट में, तो इसमें लास्ट जो आया है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है, 234 पोजीशन पे है। इसका पॉपुलेशन 518 है। और भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य जो है, स्टेट, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसका जनसंख्या 19 करोड़ 6 लाख के करीब में बताया गया है। और सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका आबादी बताया गया है 6 लाख के करीब, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिपोर्ट पढ़ेंगे। सर्वे का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है क्या कि आज जनबल में हम दुनिया में नंबर 1 है। महज 28 साल की औसत उम्र के साथ हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। यह जोशीली वर्कफोर्स हमारे लिए बड़ा अवसर भी लाई है। जितना भी युवा है, तो युवा वाला देश है, तो युवा ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, वर्कफोर्स में इन्वॉल्व होगा, तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इसी के दम पर हमारी इकोनॉमी मौजूद हो रही है। सबूत है वर्ल्ड बैंक के ये आंकड़े, ठीक है। ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, जो कहते हैं 1974 से 2023 के बीच भारत की आबादी सालाना औसतन 2% बढ़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था की औसत गति 6% रही है। यानी पिछले 50 साल में आबादी के मुकाबले हमारी इकोनॉमी 3 गुना तेज़ी से बढ़ी है। मिडिल क्लास पर शोध करने वाली देश की अग्रणी संस्था प्राइस रिसर्च के MDO और CO राजेश शुक्ला कहते हैं इस बड़ी आबादी को अवसर में बदलना जरूरी और हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर तैयार करने की ज़रूरत है। चीन में 40% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा है। वहाँ पे वर्कफोर्स का हिस्सा में 40% महिलाएं वर्क करती है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 17% महिलाएं वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है। अब एक मिथक है जो बताया जाता है कि बड़ी आबादी गरीबी बढ़ाएगी, लेकिन सच यहाँ पे सर्वे में आया है कि सच ये है कि जब हम 61 करोड़ थे तब 57% लोग गरीब थे। 138 करोड़ में 28% ही हैं, ठीक है। तो 1974 में जब हमारी जनसंख्या करीब 61 करोड़ थी, 1974 का डाटा, तब कुल आबादी के 56% लोग गरीब थे। 2011 के बाद से हमने अपनी गरीबी की गिनती नहीं की। 2011 के बाद जो हम लोग का सर्वे हुआ था 2011 के बाद नहीं हुआ है अभी तक, तो 2011 के बाद हमने सर्वे भी नहीं की, तो अपनी गरीबों की गिनती नहीं की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2019 में आबादी 138 करोड़ थी। देश के 28% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे मिले, ठीक है। यानी आबादी बढ़ने से गरीबी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, क्योंकि हमने संसाधन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाए हैं। दूसरा मिथक है अन्न कम पड़ने से भुखमरी होगी। ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो अनाज का डिमांड होगा तो उससे भुखमरी आएगी। सच, जब जनसंख्या 2.5 गुनी बढ़ी तो हमने पैदावार भी 3 गुना तक बढ़ा ली। मतलब जो अनाज पहले कम उपज होता था तो आज अनाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपज होता है, ठीक है। तो 1950 में जब हमारी आबादी 36 करोड़ थी तब हम सालाना 5 करोड़ टन अनाज पैदा कर रहे थे। 1970 में जनसंख्या 56 करोड़ पहुंची तो उत्पादन भी 11 करोड़ टन हो गया। इसी तरह 2020-21 में जब हमारे
हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई तो अन्न की पैदावार भी 31 करोड़ टन तक बढ़ गई है। 31 करोड़ टन तक बढ़ गई है। अभी हम लोग की आबादी जो 142 करोड़ के अप्रॉक्स है, तो अभी अनाज की भी उपज जो है हम लोग 31 करोड़ टन तक कर लिए हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ने से भूखमरी नहीं बढ़ी, बल्कि हमने ज़्यादा अन्न पैदा करने के नए तरीके निकाले हैं, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, खाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उपज ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। तीसरा जो है बताया गया है कि बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा तो उतना ही लोग ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। तो सच ये है कि 58 करोड़ की जनसंख्या में यह दर 5 से 6% थी। 141 करोड़ में भी वही है। मतलब 141 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी 5 से 6% ही बेरोजगार है। ये ऐसा डाटा बताया गया है। ठीक है, ये जो रिसर्च जो है वर्ल्ड बैंक का डाटा है, ये नॉर्मल नहीं, वर्ल्ड बैंक का डाटा हम आपको बता रहे हैं। 1972 में देश की बेरोजगारी दर 5.18% थी। तब आबादी जो है 58 करोड़ थी। 2021 तक यह 5 से 6% के बीच ही रही, जबकि इस दौरान जनसंख्या 141 करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी आबादी बढ़ने से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, बल्कि वहीं की वहीं टिकी है। 2022 और 2023 में बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच पहुंच गई, लेकिन इसकी वजह आबादी बढ़ना नहीं बल्कि कई दूसरे कारण हैं। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ना ये नहीं है कि आबादी बढ़ने से ही बेरोजगार हुए हैं, और भी बहुत सारा कारण है। लेकिन बताया गया एक तरफ कि आबादी तेज़ी से बढ़ना घटना दोनों खतरनाक है, और हमारी आबादी स्थिर है, यहाँ फर्टिलिटी रेट 2 है जो बेहतर है, ऐसा बताया गया। और कुछ सबक भी है, सबक भी बताया गया कि इसमें अलर्ट भी होने का ज़रूरत है। कैसे, तो ये देखिए, कुछ देश है जिसका आबादी घट गया है। चीन व जापान जैसे देश अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्कीमें लाने को मजबूर है। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2080 तक चीन की जनसंख्या 100 करोड़ से कम और 2100 तक 80 करोड़ पर आ जाएगी। यहाँ आबादी में 65 साल से ऊपर वालों की 14% तक की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इसके लिए चाइना गवर्नमेंट जो है वो कुछ कदम उठाई है, जिसमें बताया गया है क्या कि 2016 में चीन को 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से लागू करनी पड़ी, लेकिन अब लोग दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते। इसी तरीके से जापान है जो जनसंख्या को लेकर चिंतित है। 2020 में आबादी 12.65 करोड़ थी, मतलब 12 करोड़ 65 लाख के करीब थी। ये 2020 का आबादी बताया जा रहा है। 2050 तक 10 करोड़ 58 लाख रह जाएगी, यानी 16.3% की गिरावट आई। यहाँ 30% आबादी 65 साल से ज़्यादा उम्र की है। कदम ये है, मतलब सरकार ये कदम उठा रही है वहाँ पे कि आबादी बढ़ाने के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपया तक निवेश कर रहा है। ये जापान देश जो है 2 लाख करोड़ रुपया तक जनसंख्या बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। अगर ये डाटा जो है वर्ल्ड बैंक की डाटा है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आबादी जो है कैसी किसी देश के लिए कमजोरी है, या आबादी किसी भी समाज के लिए या देश के लिए कैसे कमजोरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि भारत का आबादी जो है अभी हम लोग नंबर 1 पे है, तो इसमें जो है ना किस आयु के लोग जो है, ये 2021 का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि 60% 60 से ऊपर जो है, ठीक है, 60 से ऊपर की उम्र जिसके हैं उसका आबादी जो है 10.5% है, जिसकी उम्र 60 से ऊपर है। 60 वर्ष के जो आदमी है, ठीक है, उसका परसेंटेज में बताया गया कि 10.5% है। फिर जो आबादी 15 वर्ष से कम है, मतलब 15 वर्ष से जो छोटा है, 0 से 15 के बीच में लिया गया है, इसका जो परसेंटेज है 25.4% है। और जो 30 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में है, उनका प्रतिशत है 37.7%। और 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, जिनकी आबादी है 26.4%, मतलब सबसे ज़्यादा युवा है। मतलब 15 वर्ष से लेके 29 वर्ष के बीच में आबादी है इनका। अच्छा, 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में है, 26.4% का हिस्सा है इनका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैसे आबादी जो है हमारी कमजोरी है, या किसी भी देश के लिए ये
कमजोरी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। एक डाटा में पता चला है कि ग्राउंड वाटर जो है, जैसे हम लोग गर्मी के समय में पानी सूख जाता है, उसका लेवल नीचे कम हो जाता है। तो भारत में विश्व आबादी का 18% हिस्सा है, मतलब पूरे 100% में हम लोग 18% है पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ जल संसाधन केवल 4% ही है, मतलब जो हम लोग पीने योग्य पानी जो है उसका 100% में 4% पानी जो है अवेलेबल है यहाँ पे। पानी की गुणवत्ता भी बड़ी समस्या है। एक शोध के अनुसार इंडस्ट्रियल वेस्ट और ग्राउंड वाटर के मिलने की वजह से बच्चों में कैंसर जैसी समस्या बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा है रोजगार, एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती आबादी की वजह से रोजगार के उचित अवसर प्राप्त करना चुनौती है। PLFS डेटा 2021-22 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 4.1% पर है। वहीं दूसरी ओर लेबर फोर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशाल लेबर फोर्स का फायदा सरकार की रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं के माध्यम से उठाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो बाल स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी है। इस पर बताया गया है क्या कि एक स्टडी के अनुसार देश के 292 जिलों में ही 85% रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बात जरूरी है। 2019-21 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 35% बच्चे अविकसित हैं, मतलब फुली डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ठीक है। प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती किसी भी देश के लिए प्रदूषण होता है। आबादी की बड़ी समस्या प्रदूषण है। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 14 भारतीय हैं, मतलब 20 शहर में 14 शहर भारत के हैं। इसके साथ ही दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश भी भारत है। यह बात वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सामने आई है। ठीक है। तो किसी भी देश के लिए ये जनसंख्या चुनौती भी हो सकती है अगर इनको सही से मैनेज नहीं किया गया तो, और किसी देश के लिए ये बहुत बड़ा संसाधन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ के लीडर के पास, वहाँ के जनसंख्या कितने पढ़े लिखे हैं, ये सबके ऊपर फैक्टर, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।